तो गाइस आज मैं आप लोगों को ऐसी सच्चाई बताने वाला हूँ क्योंकि मुझे लग रहा था कि पहले शेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन आज इस चीज़ को भी मैं शेयर करूँगा कि आखिर उस रात 2 बजे क्या हुआ था और इतनी बड़ी सीन जो क्रिएट हुआ ना, जिसकी वजह से आज महक मेरे साथ में नहीं है। ठीक है, मैंने काफ़ी फ़ोन भी लगाया है, ठीक है, लेकिन अभी रिसेंटली महक ने आज बिल्कुल भी बात नहीं हुई है मेरी महक से, ठीक है। और पता नहीं क्यों फ़ोन अटेंड नहीं कर रही है। कल रात को भी फ़ोन लगाया था, कल रात से भी मेरी बात नहीं हुई है महक से। और जिनको फ़ोन लग जिनके पास में है वो उनसे बात हुई है मेरी, तो वो ठीक है, लेकिन बात नहीं करना चाह रही है अभी। तो आखिर उस दिन, उस रात में आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से पूरे घर परिवार में इस तरह से के हालात हो गए आज कि सब टूट गए भाई, ठीक है। और आज इस तरह का माहौल है घर के अंदर। मुझे नहीं लगता कि कभी ये चीज़ें होनी चाहिए थी घर के अंदर, लेकिन धीरे धीरे करके ये चीज़ें इतनी बड़ी हो गई और आज देखो, आपके महक वहाँ है, मैं यहाँ हूँ और पूरा घर परिवार इस तरह से बिखरा हुआ है। मैं भी घर पे नहीं हूँ भाई अभी। और अगर मैं घर पे जाता हूँ तो मम्मी वो सारी चीज़ें रिपीट करती है, तो वापस से माइंड वही उसी तरफ दौड़ता है, वापस से वही चीज़ें, डिप्रेशन और सब चीज़ें वापस से याद आने लगती है। और फिर वापस ऐसा लगता है कि यार उसी दौर में और उसी जगह पे फंस गए, वापस ऐसा लगने लग जाता है। बहुत सारे लोगों ने हम लोगों को एक चीज़ सजेस्ट की थी उस टाइम पे भी कि यार आप लोग यहाँ से घर खाली कर दो और दूसरी जगह पे आप शिफ्ट हो जाओ, तो ज़्यादा अच्छा होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि और आपकी आगे आने वाली जर्नी के लिए भी। क्योंकि कहीं ना कहीं लोग देख रहे थे जो हम लोग नहीं देख पा रहे थे इतने टाइम से। हम लोग सोचते थे कि यार फैमिली के साथ में रहेंगे तो सब चीज़ें ज़्यादा अच्छी होगी, सब मिल के रहेंगे तो ज़्यादा खुशियाँ आएगी, और वो वैसे चल भी रहा था, सब कुछ चीज़ें बढ़िया और चल रही थी, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे करके जब चीज़ें ऐसी आने लगी कि कलेश बढ़ने लगे और लड़ाइयाँ इतनी ज़्यादा होने लगी कि प्यार तो बिल्कुल ख़त्म ही हो गया भाई उस टाइम पे। और लड़ाइयाँ धीरे धीरे इतनी इस तरह से रूप लेने लगी कि मतलब मैं बता नहीं सकता। मतलब चाकू उठा लेना और इस तरह के भी सीन हुए हैं भाई भाई घर में, मतलब मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। तो उस नाइट में ऐसा कुछ हुआ था, मैं आप लोगों को पूरी चीज़ें बताता हूँ कि झगड़े तो आपको पता ही है कि उस टाइम पे ऐसी सिचुएशन चल रही थी पूरे घर में कि मतलब कोई किसी से बात करना पसंद नहीं कर रहा था। और ये फर्स्ट टाइम हुआ था हम लोगों के साथ में, ऐसा कभी आज तक हुआ नहीं। मम्मी और महक बहुत अच्छी तरीके से रहते थे, पता नहीं किसकी नज़र लग गई ऐसी। और उस बीच में हुआ उस टाइम पे आपको पता है कि जब सोहन का, जब ये सब कुछ चीज़ें चल रही थी, तो महक ने मम्मी को समझाने की कोशिश करी थी और मम्मी को बोला था कि मम्मी आप बोलो, शायद आपकी बात समझ जाए, ठीक है। और मम्मी ने महक को कुछ बोल दिया, तो इस तरह से दोनों के बीच में बातें, तो उस टाइम से थोड़ी सी खटास चल रही थी उस टाइम पे कि महक ने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया। और उधर से मम्मी को भी ऐसा लगा कि यार ऐसे कैसे, ठीक है। दोनों की तरफ से मतलब ऐसा चल रहा था उस टाइम पे। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था जबकि महक को 3 साल हो चुके हैं यहाँ पे ससुराल आए हुए, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ था। 2 साल 3 साल, ठीक है, लेकिन इस बीच में कभी भी ये चीज़ें नहीं हुई थी जो कि आज फर्स्ट टाइम ऐसी चीज़ें हम लोगों ने देखी है भाई घर के अंदर। फिर हुआ कुछ ऐसा कि धीरे धीरे वो चीज़ें बढ़ रही थी, लेकिन एक नाइट में जब इस तरह का रूप ले लेगी सोचा नहीं था, और बहुत बड़ी हो गई वो चीज़ें। तो बात ऐसी चल रही थी, मेरी और महक की बात चल रही थी। महक मुझे बोल रही थी कि यार आप मम्मी को बोलना है ये सब चीज़ें छोड़े। और मैं देखो भाई, जब ऐसी सिचुएशन आती है ना, तो दोनों तरफ फंस जाता है। वो समझ नहीं आता उसको भी कि किसका साथ देना चाहिए, वाइफ का साथ देना चाहिए ऐसे टाइम पे कि माँ का साथ देना चाहिए। क्योंकि अगर मैं मम्मी का साथ दूंगा तो महक को बुरा लगेगा, महक का साथ दूंगा तो मम्मी को बुरा लगेगा। तो दोनों तरफ से ऐसी सिचुएशन बन गई थी ना उस टाइम पे मेरी, कि मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा था। कहीं ना कहीं मैं टेंशन में, डिप्रेशन में मैं जाने लगा था। महक तो ऑलरेडी डिप्रेशन में थी ही सही, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी वो, क्योंकि उसको ऐसा लगने लगा था कि यार मैं अपने माँ बाप को छोड़ के आई हूँ, अपने परिवार को छोड़ के आई हूँ, और आज मेरे साथ में कोई भी खड़ा नहीं है, ठीक है। क्योंकि इनका परिवार तो इनका ही सपोर्ट करेगा कहीं ना कहीं। ये देखो, मेंटल थिंकिंग हो जाती है इंसान की कि यार क्या ही चीज़ें चल रही है, मतलब हो जाता है इंसान को, ऐसा लगने लग जाता है कि यार देखो इनका परिवार तो इनका सपोर्ट ही करेगा। उसको ऐसा लगने लग गया था कहीं। लेकिन ऐसा नहीं था, मम्मी पापा ने हमेशा सही का साथ दिया। अगर मैं भी गलत हूँ तो मुझे भी सुनाया है, अगर मुझे भी बोला है। और अगर महक अगर गलती करती है, ठीक है, तो उसको भी बोलने का उनका हक है, और उसको भी बोलते हैं वो भी। तो ऐसी उसको ऐसा लगने लगा कि यार ऐसी चीज़ें होने लगी है उस बीच में। तो हम दोनों की बातें चल रही थी ऐसे ही। तो महक मुझे बोल रही थी कि मम्मी को आप बोलना थोड़ा सा ऐसा, ठीक है, क्योंकि मैं वो नहीं बोल सकती डायरेक्टली, क्योंकि उसने ऐसा बोला था कि मैं रिस्पेक्ट करती हूँ मम्मी की, तो अगर मैं डायरेक्ट बोलूँगी तो मम्मी को अच्छा नहीं लगेगा ऐसा। तो वही सोन की चीज़ें डिस्कशन चल रहा था हम लोगों का बीच में। लेकिन उस बीच में ऐसे ऐसे चीज़ हो गई,
ठीक है? कि वो हम दोनों की जो बातें थी वो लड़ाई का रूप ले ली, हम दोनों के बीच में झगड़ा हो गया उस टाइम पे, ठीक है? मैंने सोचा कि यार चलो ठीक है, छोटी-मोटी चीज़ें हो जाती है, वो सही हो जाएगी, ठीक है? लेकिन वो नेक्स्ट डे तक चलती रही। उसके बाद में नाइट में वापस से उसी नेक्स्ट डे में नाइट में वापस से वो बातें होने लगी और वो धीरे-धीरे इतनी बढ़ गई कि सब सब इकट्ठे हो गए, मतलब परिवार वाले सब लोग इकट्ठे हो गए और इतनी बड़ी बात हो गई कि मेरे को मतलब ऐसा समझ फर्स्ट फर्स्ट टाइम हम लोगों ने देखा कि महक को इतना ज़्यादा गुस्सा और इतना ज़्यादा अग्रेसिव होना एकदम से समझ ही नहीं आ रहा था हम लोगों को किसी को भी कि महक इतना ज़्यादा गुस्सा और इतना ज़्यादा अग्रेसिव कैसे हो सकती है। और सब पूरे पैनिक हो गए सब लोग कि यार अचानक से ऐसा किस तरह से महक ने किया। लेकिन फिर धीरे धीरे पापा ने महक को समझाया, फिर शांत किया और सब चीज़ें बैलेंस होने लगी धीरे धीरे। लेकिन कहीं न कहीं वो चीज़ें हैं कि फिर वो सब लोग एकदम घबरा गए कि यार अचानक से ऐसा क्या हो गया महक को। फिर बाद में फिर अगले नेक्स्ट डे तो महक थोड़े शांत हुई, तो मैंने पूछा भी सही, तो उसने ये बोला मुझे कि मुझे खुद को समझ में नहीं आया कि ऐसा मेरे साथ में क्यों हुआ और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी और डिप्रेशन के चक्कर में ये सब चीज़ें मेरे साथ मेरे मेरे से हो गई, जिसकी वजह से महक ने उस टाइम पे चाकू भी उठा लिया था भाई, ऐसा मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। तो मतलब गुस्से में इंसान क्या क्या कर सकता है, ये चीज़ें आज देखने को मिली। और डिप्रेशन में ऑलरेडी थी ही सही मैं, क्योंकि हम दोनों की बातें नहीं हो पा रही थी, यही सब चीज़ें चलती आ रही थी उसी टाइम से, उस नाइट से, जहाँ से ये चीज़ें बढ़ने लगी। फिर मैं अपने बिज़नेस में बिज़ी हो गया, काम में बिज़ी हो गया और उसके बाद में फिर महक से इतनी बातें नहीं हो पा रही थी और महक ऑलरेडी डिप्रेशन में थी। मैं उसके पास में जाता तो मुझसे शेयर भी नहीं कर पाती क्योंकि मैं बिज़ी इतना ज़्यादा था और कहीं न कहीं मेरी भी गलती है उसके अंदर, क्योंकि मैं खुद इतना बिज़ी हो गया बिज़नेस में कि उससे पूछ भी नहीं पाया कि वो किस किस लिए डिस्टर्ब है और क्यों वो इतनी ज़्यादा परेशान है। तो ये चीज़ चल रही थी, तो उस बीच में उसको बहुत ज़्यादा परेशान होने लग गई वो घर के अंदर। तो उसने एक डिसीजन लिया कि मैं यहाँ से थोड़े टाइम के लिए जाना चाहती हूँ, ठीक है? तो मैंने जब उससे पूछा कि कहाँ जाना चाहती हूँ, मुझे बता दो तो मैं लेके चलता हूँ तुमको। तो उसने बोला कि नहीं, मैं अकेले जाना चाहती हूँ। तो फिर उसके बाद में जब ऐसा उसने डिसीजन लिया तो पूरे फैमिली को बताना ज़रूरी था, मेरा फ़र्ज़ था कि यार मेरे को बताना पड़ेगा, क्योंकि पहले तो हम लोग अकेले रहते थे, तब ऐसा नहीं था कि यार हम दोनों डिसीजन ले सकते थे उस टाइम पे। लेकिन अब आज का टाइम ऐसा है कि अगर मैं उनके साथ में रह रहे हैं हम लोग तो उनको बताना ज़रूरी है। तो उस टाइम पे फिर मम्मी पापा से डिस्कशन हुआ, फिर मैंने बताया सब चीज़ें उनको, तो फिर उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, अगर उसकी इच्छा है जाने की वहाँ पे जहाँ पे अभी है वो, ठीक है, तो फिर जाने दो उसको, ठीक है। तो फिर भाई वो चली गई और ऐसा हुआ था कि वो, हाँ पेरेंट्स ने तो हाँ कर दी, लेकिन फिर उस दिन नेक्स्ट डे वो खुद बस में बैठ के चली गई। तो ऐसा सीन हुआ उस टाइम पे। तो वो कहाँ है, क्या कर रही है, ये सब कुछ हम लोगों को पता है वैसे तो, लेकिन बस बात इतनी है कि वो उस टाइम पे ऐसा मोमेंट, हाँ, हम लोगों ने कभी फेस नहीं किया था और मैंने महक को बोला था कि जाने की ज़रूरत नहीं है और क्या ही जाओगे, क्योंकि देखो हम लोग कभी अलग हुए नहीं हैं, क्योंकि जो भी बातें होंगी अगर यहीं पे हम लोग अच्छी तरीके से बैठकर डिस्कशन करें, और क्योंकि देखो अकेले वहाँ पे भी रहोगी तो और ज़्यादा डिप्रेशन फील करोगी वहाँ पे भी, क्योंकि यहाँ, हाँ ठीक है, एक एक बार के लिए हो सकता है कि यार यहाँ की जो चीज़ें चल रही है, हो सकता है तुम्हारा माइंड वहाँ इन सब चीज़ों से हट के और वहाँ पे जा रही है, तो वहाँ थोड़ा सा हंसी मजाक और ये सब चीज़ों में लग जाएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये सब चीज़ें हो ही रही थी और उस बीच में फिर मेरे को भी ऐसा लगने लगा कि यार मैं अकेला फील कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा। तो दोनों की बातें बहुत कम हो रही थी और ये सब चीज़ें चलने लगी हम दोनों के बीच में। तो अभी सीन यही है भाई कि अभी बातें बहुत कम हो रही है, लेकिन हाँ मैं महक को समझा रहा हूँ अच्छी तरीके से, क्योंकि देखो जो चीज़ें उस दिन हुई उन सब चीज़ों को भूल के अब आगे बढ़ना पड़ेगा और अपने काम पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसी तरह से चीज़ें चलती रही तो और ज़्यादा रिश्ते ख़राब होंगे, ठीक है, फैमिली की तरफ से भी और ये सब चीज़ें महक की तरफ से भी और मेरी तरफ से भी, तो ये सही नहीं होगा कहीं ना कहीं। और बाकी आप लोग सजेस्ट करना क्या बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि आपकी एज ज़्यादा है, आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो आप लोग अच्छी तरीके से गाइड कर पाओगे हम लोगों को, क्योंकि अभी हम लोगों का रिश्ता मतलब कह सकते हैं कि अभी शुरुआती स्टेज पे ही है। तो अभी धीरे धीरे करके हम लोगों को भी एक्सपीरियंस होगा, तो अगर जो बड़े देख रहे हैं जिनको काफ़ी एक्सपीरियंस है शादी का, कई कई सालों का, जो मैरिड लाइफ अच्छी तरीके से जी रहे हैं, तो वो हम लोग को सजेस्ट कर रहे हैं अच्छी तरीके से कि हम लोग क्या बेहतर करना चाहिए। और महक को भी आप लोग कमेंट करना, ताकि अगर महक ये वीडियो देख रही है वहाँ से, क्योंकि अभी तक उसने तो किसी तरह का कोई अपडेट नहीं दिया है और ना ही अभी तक कोई वीडियो अपलोड किया है, कहाँ है, क्या कर रही है, किस हालत में है, कैसी है, अभी कुछ भी
पता नहीं भाई। ठीक है, बात होती है, ठीक है, थोड़ी सी बात होती है, हाँ ठीक है, हाल चाल, खाना खाया कि नहीं, ये। लेकिन इतने डिटेल में बात नहीं होती, और जिनके पास में है उनसे बात करके मैं पूछ लेता हूँ कि क्या हाँ मैं कैसी है, तो वो बता देते हैं कि हाँ खाना वाना खा रही है। लेकिन फिर भी थोड़ा गुमसुम बैठी रहती है, टेंशन रहता है उसको, और पेरेंट्स को भी याद करती है कहीं ना कहीं, क्योंकि देखो आज इतना टाइम हो गया, 5-6 साल हो गए, 5-6 साल के अंदर अभी तक एक बार भी बात नहीं हुई है पेरेंट्स से, तो कहीं ना कहीं लगता ही है किसी को भी बुरा लगेगा। आज मैं इतना टाइम हो गया मैं अपने पेरेंट्स से दूर हूँ, ठीक है, क्योंकि उसी टाइम से जब से मैं गई हुई है तो मैं भी दूर हूँ भाई, सच बता रहा हूँ। तो ऐसी सिचुएशन में बुरा लगता ही है कि यार कोई साथ नहीं है, अकेले हो आप, तो बहुत सारे तरह तरह के ख्याल आते हैं, तरह तरह के विचार आते हैं कि क्या यार कुछ गलत ना हो जाए, कुछ हो कर ना ले अपने आप को। तो लेकिन आप थोड़ा सा हिम्मत देना, क्योंकि ऐसे टाइम पे बहुत ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत है, मोटिवेशन की ज़रूरत है सभी को, ठीक है, पूरी फैमिली को। क्योंकि आप अभी मैं देख रहा हूँ कि मम्मी और ये सोहन भी बहुत डिप्रेशन में है, मम्मी की भी तबीयत ख़राब है अभी। तो बस आई होप कि मम्मी भी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और अच्छी तरीके से फिर से वापस से, हाँ, पूरी परिवार एक साथ में आप लोगों के साथ में हंसी खुशी दिखे आप लोगों को। बस यही प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि सब ठीक हो जाए, और आप लोग भी प्रे करना हम दोनों के लिए कि सब ठीक हो।